रेडी? हाँ रेडी। सर खुलासा किया गया, क्या खुलासा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी जो कि 2.5 लाख का इनामी है आशु जाट, ये 5 तारीख को एक सेकंड दोबारा कीजिएगा आप लोग, प्लीज़ शोर मत कीजिए। क्या मोबाइल बजा रही सर, आप अपने पूरे खुलासा किया गया है, क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी आशु जाट जो कि 2.5 लाख का इनामी था, उसे बहुत ही अथक प्रयास के बाद हापुड़ पुलिस की टीम ने मुंबई से 5 तारीख को गिरफ्तार किया है। इसका आपराधिक इतिहास आप लोगों के सामने रखा गया है। लगभग 55 मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ, सभी गंभीर घटनाओं में मुकदमे दर्ज हैं। ये इसका आपराधिक इतिहास शुरू होता है 2008 से, जब इसने पहली हत्या की थी नोएडा में। तब से ये और इसके बड़ा भाई मिर्ची गैंग के नाम से सक्रिय थे। ये मिर्ची गैंग इसलिए कहलाता था क्योंकि ये लोग लूट करने के वक्त अपने जो भी शिकार है उसकी आंखों में मिर्च झोंक देते थे। तब से ये दुर्दांत बनता चला गया ये गैंग, और भी लोगों को, नए नए लोगों को जोड़ता है, नए नए लोगों को जोड़ के उनसे अपराध करने में शामिल होते हैं ये लोग। इसका बड़ा भाई भी भोलू जाट, वो भी 45 लगभग मुकदमे उस पर सनसनीखेज मुकदमे हैं, जिसमें वो अभी डासना जेल में बंद है। आशु जाट कई घटनाएं करने के बाद 2013 में निरुद्ध हुआ जेल में लंबे समय के लिए। फिर 2019 में वो रिहा हुआ है जेल से, और उसके बाद भी इसने लगभग 6-7 लूट की और 3-4 हत्याएं, इन सब घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें जो हमारे जनपद में है, इस लगभग 50 मुकदमों में से लगभग 20 से 22 मुकदमे जनपद हापुड़ के हैं जो इसने घटित की हैं। और जो दूसरा जनपद इसमें सबसे ज़्यादा घटना इसने की है वो है जनपद गाज़ियाबाद। इसके अलावा उसने मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, सभी जगह, मुजफ्फरनगर, इन सब जगहों पे भी घटनाएं कर रखी हैं। इन सभी बहुत सारे जनपदों में, 6 जनपदों से लगभग ये अभी वांछित चल रहा था। और पिछले 1.5 साल से पुलिस बहुत ही सभी जगह की पुलिस, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस और भी जनपदों की पुलिस इसमें लगी हुई थी। अथक प्रयास के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। एक बहुत ही सफल ऑपरेशन किया गया मुंबई में जाकर के। हमारी क्राइम ब्रांच बहुत ही लिमिटेड सूचना होने के बावजूद, हमारी एसओजी फर्स्ट टीम ने, हमने एक्ट किया। जब हम वहाँ पे गए तो हमारे पास सूचना बहुत पुख्ता सूचना नहीं थी। हमारे पास जो सूचना थी, हमें बस एक हंच था। हमें ये बात अपने जो भी माध्यम है उससे ये बात पता चली थी कि ऐसा हो सकता है। वहाँ पे फिर फिजिकली फ़ोटोज़ दिखा करके, और जहाँ जहाँ हमें शंका थी वहाँ पे मुखबिर स्थापित करके, जो हमारे वहाँ के मुखबिर, यहाँ के जो लोकल इस जनपद के हम लेके गए थे 2, और वहाँ पे जो हमने स्थापित किया, इससे तार से तार जोड़ करके हम लोगों ने फाइनली उस अभियुक्त तक पहुँचे। लगभग 7 दिन ऑपरेशन के बाद उस ऑपरेशन में फिर हमने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया, और फिर इनका ट्रांजिट रिमांड बना करके इसको लाया गया यहाँ हापुड़। कल हापुड़ पहुँचने वक्त ये जस्ट जनपद में जब घुसा ही था, इसने टॉयलेट का बहाना किया, नीचे उतरा। उस वक्त भागने की कोशिश भी की है, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, भागने नहीं दिया है। अब पुलिस इतने लंबे समय के बाद हम लोग इसे जेल भेज पाने में सफल हो रहे हैं। हम इसकी प्रभावी पैरवी करेंगे सभी केसेस की, और सभी प्रभावी केसेस की पैरवी करवा करके हम इंश्योर करेंगे कि जितने भी मुकदमे हैं इनमें ये सज़ा पाए, और जो भी केसेस जिनका अनावरण अभी तक रुका हुआ था वो इससे पकड़े जाने से अब वो पूर्ण होता है। इसमें जो हमने और साइट से ज्ञात किया, इसके सोर्सेस, मोडस ऑपरेंडी आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। लूट करना, सबसे पहले ये किसी की गाड़ी लूटते हैं, गाड़ी लूट के उससे कोई सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हैं, फिर गाड़ी छोड़ देते हैं। इनका जो गैंग करता है, गैंग नए लड़के शामिल रहते हैं। गैंग में कभी भी ये फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं,
इस कारण से इसमें और भी समस्या हो रही थी इस गैंग को पकड़ने में, फ़ोन ना यूज़ करने के कारण। तो जैसे मुंबई में ही रह रहा था तो किस नाम, क्या नाम बदल के हमारे बम्बई में ये आकाश ठाकुर के नाम से रह रहा था। ये लगभग 1 फरवरी से मुंबई में आकाश ठाकुर के नाम से रह रहा था। भेष बदलने में माहिर है। आप देख सकते हैं जो आप लोगों को हम लोगों ने तस्वीरें प्रोवाइड करवाई है और जो ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स हैं उसमें बहुत अंतर है। पहले भी जो घटनाएं की है उसमें हमेशा वेश बदलता रहता है। ये भी और इससे गैंग के और सक्रिय मेंबर्स भी ये चीज़ करते हैं। हमारे पास और भी सूचनाएं थी कि वो निकट भविष्य में भी कोई घटनाएं, गंभीर घटना जनपद गाज़ियाबाद, नोएडा या हमारे जनपद हापुड़ में कर सकता है। इसकी सूचना हमारे पास थी। अब चूंकि वो भविष्य की बात है उस पर ज़्यादा टिप्पणी कर पाना संभव नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल इन सभी मुकदमों में हम इसे जेल भेज रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई करके हम कोशिश करेंगे कि इसे जल्द से जल्द सज़ा मिले। सर, सुबह जब ये भाग रहा था तो बताया जा रहा है कि पिस्टल छीन के ये भाग रहा था। जी हाँ, पुलिस की पिस्टल छीनने का प्रयास किया, इसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी। हमारे लोग लगभग 30 घंटे से सोए नहीं थे, फिर भी लड़के मुस्तैद थे, क्योंकि हमें पता है ये एक हाई वैल्यू क्रिमिनल है। इसको हमें इस हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ने में बहुत समस्याएं हुई हैं, इसलिए हम लोग इस पर कभी भी किसी भी वक्त ऐसा नहीं था, हम लोग सतर्क नहीं थे। हमारी सतर्कता के कारण वो पकड़ा गया। लेकिन जब भी इस तरह का अपराधी जो कि इस सब चीज़ों में शातिर और माहिर होता है वो ऐसी घटनाएं कर सकता है। हम लोग इस बात के अंदेशे में थे, उसने किया भी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण वो हमने उसे सफलतापूर्वक पकड़ा। दरोगा जी की थी या सिपाही की थी? सिपाही की थी एक पिस्टल, और उसको उन्होंने छीनने की कोशिश की और फिर हमने उसे रिकवर कर लिया। और सारी चीज़ डोरी में नहीं डाल रखी थी सुरक्षा के लिए? देखिए, जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हथियार अमूमन लोग कमर में घुसा के नहीं रखते हैं। ऐसा जनरली कोशिश की जाती है। जब भी इतनी लंबी ट्रैवलिंग होती है तो भी प्रयास ये रहता है कि अपराधी से पिस्टल्स हटा के रखी जाए। फिर जब कोई शौच करने या फिर टॉयलेट करने नीचे उतरता है तो फिर पिस्टल वापस लेना ज़रूरी होता है, इसलिए डोरी वाली चीज़ नहीं थी। नहीं, तो दुर्दांत अपराधी ने इतना प्रयास किया तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें लापरवाही कहीं। आप पुलिस की लापरवाही आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। ये पुलिस की सफलता कहेंगे, कहीं भी लापरवाही नहीं है। हादसा हो सकता था, जिस तरीके का 2.5 लाख हो सकता था, इसीलिए पुलिस मुस्तैद थी और सफल थी, इसीलिए हादसा नहीं हुआ। कोई भी ऐसा हादसा नहीं होने दिया गया, छोटी से छोटी बात भी नहीं होने दी गई। उसने प्रयास किया। हाँ, प्रयास करने के लिए कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। प्रयास करने के लिए जो व्यक्ति इस तरह का डेस्परेट होता है वो कोशिश करता है। नहीं, फिलहाल कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। अभी इसको पीसीआर पे लिया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर के फिर हम हथियारों का बरामदगी करेंगे। जब धौलाना में हत्या की थी इसने, चंद्रपाल और राकेश शर्मा, उस वक्त लगभग 40 गैंग मेंबर्स इसके जेल भेजे गए थे। उस वक्त इस पूरे मिर्ची गैंग का एक तरह से मानिए कागजों में और लीगली सफाया किया गया था। तो आज की डेट में बहुत एक्टिव मेंबर्स इसके बाहर नहीं हैं, और अगर हैं तो ज़मानत पे हैं। वांछित लोगों में जो 2-3 नाम हमारे पूछताछ प्रकाश में आए हैं, हम उनको ही उठाने